हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे जो आपके केमिस्ट्री से लिए हुए हैं। ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ये रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की या पुलिस की या बैंक की या नेपाल की, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैंने ये 40 प्रश्नों को लिया है जो आपकी केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये केमिस्ट्री आपका आधे से ज्यादा इसमें जरूर कवर हो जाएगा। चलिए आज के हम प्रश्नों को हल करते हैं। आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज के हम जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हुए हैं ये आपके प्रीवियस पेपर में और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुके हैं उनसे पूछे हुए क्वेश्चन हैं और जिनको हम आपको उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आसानी से झाग देने वाला जल कहलाता है। ऑप्शन है मृद जल या भारी जल, सी है कठोर जल या डी है खनिज जल। आप लोग इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये कठोर जल है, ये आसानी से झाग देने वाला जल कहलाता है। ठीक है, जल की जो आपकी कठोरता होती है, ये आपकी जो जल की कठोरता होती है ये दो टाइप की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है। एक अस्थायी होती है, ठीक है, एक अस्थायी होती है कठोरता, एक आपका क्या होता है? अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, जो अस्थायी कठोरता होती है इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट के घुले होते हैं। ठीक है, कार्बोनेट घुले होते हैं। इस जल को उबालकर या चूना का जल मिलाकर इसकी अस्थायी कठोरता मतलब जो है दूर की जाती है। ठीक है, मतलब इसको जब अगर इसकी अस्थायी कठोरता दूर करनी है तो आपको इसमें जल को उबाला जाता है और चूने का जल मिलाया जाता है। ठीक है, इससे आपकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। और जो आपकी अस्थायी कठोरता होती है इसमें जल में जो है कैल्शियम का, मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और यह कठोरता आपको आसवन द्वारा, किसके द्वारा? आसवन द्वारा इसको क्या की जा सकती है? दूर की जा सकती है। ठीक है, आपका एक होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है आपका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट जो है आपकी अस्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करता है। ठीक है, और ये आपका जो भारी जल है इसका क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, पेंसिल लेड निम्न में से किसका बना होता है? जो आपका पेंसिल लेड होता है वो निम्न में से किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, कास्ट कोयला का, लेड ऑक्साइड का, काजल का। ठीक है, ये आपका जो है ये पेंसिल लेड है आपका, ये ग्रेफाइट से बना होता है। किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन का अपर रूप है तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये आपका जो ग्रेफाइट है। ठीक है, आपका जो ये काजल होता है, ठीक है, ये काजल जो है आपका यह काला एवं मुलायम पाउडर होता है जिसमें 99% आपका क्या होता है? कार्बन होता है। क्या आपका 99% क्या होता है? आपका कार्बन इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है ऑक्सीजन की सीमित मात्रा की उपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग से आपका हो गया जूते पॉलिश में। ठीक है, जूते पॉलिश में या पेंट में, ये आपका आदि चीजें बनाने में इसका यूज किया जाता है, आपका जो काजल होता है। ठीक है, आप इस चीजों को याद रखिएगा। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी है गलनांक, ऑप्शन सी है त्रिक बिंदु या ऑप्शन डी है हिमांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन सी होगा, इसको त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपका जो ये हिमांक होता है, निश्चित ताप पर कोई द्रव जो है आपका ठोस में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। आपका जो ये पानी का जो जल का हिमांक होता है, ठीक है, ये जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक आपका होता है 0 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 अंश होता है। ठीक है, और जो आपका ये है बोलते हैं इसको द्रवणांक। ठीक है, द्रवणांक बोलते हैं या इसका गलनांक बोल सकते हैं, इसको दोनों दो भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं द्रवणांक। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ये आपका जो गलनांक होता है निश्चित ताप पर तो आपका जो रहता है ठोस में परिणित होता है। ठीक है, जो ठोस में परिणित हो जाता है कोई निश्चित ताप पर उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 अंश सेंटीग्रेड। जैसे ठीक है, जो आपका बर्फ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आपका 0 अंश सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है वो किसका होता है? सोडियम क्लोराइड से होता है या कैल्शियम कार्बोनेट से होता है या सीरा से होता है या आपका औद्योगिक अपशिष्ट होता है? ठीक है, इस चीज का आंसर बताइए क्या होगा। आपका जो ये जल प्रदूषण होता है किससे होता है? ठीक है,
ये आपका औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। ज्यादातर किससे होता है? औद्योगिक अपशिष्ट से आपका क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। ठीक है। ये शीरा क्या है? ये शुगर कैन का बाई प्रोडक्ट है। ये आपका जो शीरा होता है ये किसका होता है? ये शुगर आपका जो कैन होता है, शुगर कैन का ये बाई प्रोडक्ट होता है। इससे शराब बनाई जाती है। ठीक है। ये शीरा से इससे क्या होता है आपका? इससे आपका जो है शराब बनाई जाती है। अल्कोहल का निर्माण इससे होता है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका है भारी जल जो होता है वो होता है, मतलब भारी जल में क्या होता है? वायु अधिक मात्रा में घुली होती है, या आपका बी है खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं, या आपका सी हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, या कार्बनिक अपद्रव्य होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है जो आपका भारी जल में होता है। ठीक है। भारी जल अभी मैंने आपको बताया था, भारी जल का क्या होता है? D2O। इसका क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? D2O। ठीक है। ये परमाणु रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में प्रयोग होता है। किसमें? परमाणु जो रिएक्टर होता है उसमें ये मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका अणुभार 20 होता है। कितना होता है इसका अणुभार? इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का है, ये मानव शरीर में आपका जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जो मानव शरीर होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या चीज पाया जाता है? आपका प्रोटीन है, या जल है, या ऑप्शन सी वसा है, या प्लाज्मा है। कौन सा चीज है जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है? ठीक है। इसका जो ऑप्शन है बी है, जल है। जल जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। ये जल ऐसा चीज है जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रोटीन को आप जो है इसको, प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। इसे जो है इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। इसमें कोशिका का निर्माण होता है। जो आपका प्रोटीन होता है इसमें कोशिका का निर्माण होता है। इस 1 ग्राम प्रोटीन में जो है आपका जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में आपका 4.2 कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, ऊर्जा आपका इसमें पाया जाता है। ठीक है। 1 ग्राम वसा में जो है आपका 1 ग्राम अगर वसा में देखा जाए तो कैलोरी कितना होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है। आपका जो 1 किलोग्राम वसा में होती है। ठीक है। ब्लड में अगर ब्लड प्लाज्मा में देखा जाए आपका जो होता है इसमें 55% होता है। ब्लड में जो आपका प्लाज्मा पाया जाता है 55% होता है। इसका रंग जो है हल्का पीला होता है। कैसे होता है ये पीले रंग का होता है। 10% इसमें जो है आपका इसमें रहता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है मिनरल्स इत्यादि चीज पाए जाते हैं। आपके 90% पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या रहता है आपका? ये 90% आपका वाटर उपस्थित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ये तापमान को अगर 0 सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। आपका जो तापमान होता है अगर 0 सेंटीग्रेड से कम करने के लिए जो बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, या आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट होता है, या मैग्नीशियम सल्फेट होता है, या चूना होता है। आप लोग इसका बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है। 0 सेंटीग्रेड से अगर कम करना है तो इसमें आपको क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। ठीक है। NaCl को मिलाने से इसका जो है 0 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। ठीक है। और NaCl को अगर आप मिलाते हैं तो तापमान में 21 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। कितने? 21 सेंटीग्रेड तक हो जाता है अगर NaCl को मिलाते हैं तो। ठीक है। तापमान में तो जिसके कारण आपका जो कुल्फी होती है, ये कुल्फी क्या होता है? आपका कुल्फी बनती है। जो कुल्फी जम जाती है, निर्माण होता है। ठीक है। कुल्फी का जमना जो होता है इसी से NaCl से होता है 21 सेंटीग्रेड ताप तक जो आपका ये मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ है। ठीक है। ऑप्शन ए है ताप सुनम्य, ऑप्शन बी है आपका ताप स्थापी, या ऑप्शन सी है रासायनिक यौगिक, या ऑप्शन डी है बहुलक। देखिए आप क्वेश्चन को समझिएगा फिर उसके बाद इसको टिक करिएगा। इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ताप सुनम्य। ठीक है। इसको ताप सुनम्य बोलते हैं जो उष्मा तथा दाब को हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ है। ठीक है। ये आपका ताप शून्य क्या होता है? वैसे प्लास्टिक जैसे रहते हैं उष्मा तथा दाब हमेशा के लिए एक ही रूप में हो जाए। ठीक है। वैसे प्लास्टिक होते हैं जिसे कई बार गर्म एवं ठंडा करके इनको मनोवांछित आकार में ढाला जा सकता है। मतलब किसी भी आकार में इसको आप क्या कर सकते हैं? ढाला जा सकता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं। ठीक है। या मतलब ये ताप शून्य होता है। ठीक है। जैसे उसमें प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, टेफ्लॉन होता है, या PVC होता है। ठीक है। अब इस चीज में ये चीजों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण है। जो आपका तिर्यकबद्ध होता है उस बहुलक का उदाहरण क्या? पॉलीथीन है, या ऑप्शन बी नायलॉन है, या आपका ऑप्शन सी बेकेलाइट है, या आपका PVC है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेकेलाइट है।
जो आपका तिर्यक बहुलक होता है वो क्या होता है, बेकेलाइट होता है। ठीक है, अब आपका ये बेकेलाइट होता क्या है, इसका निर्माण फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। जो फिनाल होते हैं, ठीक है, फिनाल और आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये CHO, ठीक है, उसी से इसका निर्माण होता है। इसका उपयोग आपका रेडियो टेलीविजन में होता है। किसमें होता है इसका यूज, रेडियो एवं आपका टेलीविजन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये यह उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। कौन सा है, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक इसको बोलते हैं। अब देखिए उष्मा दृढ़ प्लास्टिक होता क्या है आपका, जैसे इसको बोलते हैं उष्मा दृढ़ प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक बोलते हैं। ये होता क्या है, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक वो होते हैं दोस्तों जिनको गर्म एवं ठंडा करने का एक ही बार होता है, कि इन्हें दोबारा अन्य रूप में नहीं डाला। इनको गर्म या ठंडा करके एक ही रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, दोबारा उसको अन्य रूप में आपका परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे बेकेलाइट होते हैं, आपका रबर होता है, इत्यादि चीजें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से एसिटिलीकरण जो होता है हीरोइन बनाई जा सकती है, वो एसिटिकलर से हीरोइन बनाई जा सकती है। क्या होता है वो, आपका रिस्प्रीन होता है या मार्फिन होता है, ये आपका जो होता है सिलिको अम्ल होता है, ठीक है, आपको नैन होता है। इसका आंसर होता है ये क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्फिन है। ठीक है, ये आपका मार्फिन के एसिड जो होता है आपका एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है। मार्फिन जो है ये आपका मार्फिन अफीम से तैयार किया जा सकता है। किससे, ये आपका ये अफीम से बनाया जाता है इसको। ठीक है, मार्फिन का निर्माण अफीम से होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है आपका दर्द निवारक एवं निषेचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दर्द होता है उस चीज में इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों मैंने जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे, SSC और पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। निम्न में से फ्लिंट कांच में होता है, आपका बोरेक्स है या ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट की अधिकता है या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या लेड क्रोमेट है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। निम्न में जो फ्लिंट कांच में होता है वो आपका क्या होता है, लेड क्रोमेट होता है। ठीक है, लेड क्रोमेट फ्लिंट कांच में होता है, या पोटेशियम कार्बोनेट और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका उपयोग जो होता है प्रिज्म तथा लेंस बनाने में किया जाता है। इसका जो लेड क्रोमेट होता है इसका आपका क्या किया जाता है आपका जो है आपका प्रिज्म तथा लेंस बनाने में उपयोग किया जाता है। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट और लेड सिलिकेट का ये मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्जन शब्द निम्न वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, जो आपका ये अपवर्जन का जो आपका अपवर्जन शब्द था, पाउली का था या आइंस्टीन का था या न्यूटन का था या आपका डार्विन का था, इसका बताइए क्या होगा। इसका जो होगा आपका पाउली होगा। ठीक है, ये पाउली जो थे ये अपवर्जन शब्द उसी से आपका ये संबंधित था। पाउली उपवर्जन का सिद्धांत, इसमें ये बोला गया था किसी उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, उसी को आपको क्या बोलते थे, ये आपका पाउली का सिद्धांत बोलते थे। ठीक है, अब जो आपका ये आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका, E बराबर mc²। क्या दिया था, E बराबर mc²। ये जो है इस सिद्धांत को किसने दिया था आपका, ये जो एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन ने, उन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था, E बराबर mc²। आप जो है न्यूटन का नियम जानते हैं, न्यूटन के 3 नियम होते हैं। आपका फर्स्ट नियम होता है, ठीक है, फर्स्ट नियम वह होता है अगर कोई पिंड स्थिर में है तो स्थिर में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, आपका जो आपका दूसरा होता है ये आपका न्यूटन के नियम, उसे F बराबर ma बोलते हैं। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। और थर्ड जो होता है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उसी को आपका ये न्यूटन के तीनों नियम होते हैं। ठीक है, चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो होता है, आम जीवाणुीय मरहम पट्टी में जो आपका काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ क्या होता है। जो आपका होता है आम जीवाणुीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ क्या है, आपका लेड क्रोमेट है या आयोडोफार्म है या आयोडीन है या आपका लेड आयोडाइड है, क्या है इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आयोडोफार्म है जो आम जीवाणुीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो है आपका यह पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें एक तरह की गंध होती है, यह जल में अघुलनशील है परंतु आपका जो एल्कोहल एवं मीथेन में घुलनशील है, या ऊर्ध्वपातित भी होता है या एक कीटनाशक पदार्थ है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपका ये मेडिसिन में इसका यूज होता है। ठीक है, आपका जो आयोडीन होता है ये आपका ये एक ठोस धातु है, इसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी अगर हो गई तो आपको कौन सा रोग होता है, अगर मानव शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपका क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है।
ठीक है, क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कृत्रिम रेशा होता है उसका निम्न नाम भी है। आपका जो कृत्रिम रेशा है उसका निम्न नाम क्या है, ठीक है। कृत्रिम, या ऑप्शन है रियान या डेकरान या रेशा कांच है या आपका नायलॉन है। इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए क्या। कृत्रिम रेशा का नाम भी है। कृत्रिम रेशम का जो अन्य नाम भी है आपका क्या होता है, कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है आपका, डेकरान है। क्या है आपका, डेकरान होता है, ठीक है। रियान जो है ये आपका मानव निर्मित द्वारा क्या होता है, मानव निर्मित द्वारा होता है, ठीक है, रेशा है। इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, ठीक है। ये इसका निर्माण आपका किससे होता है, ये आपका सेल्यूलोज से इसका निर्माण होता है, ठीक है। सेल्यूलोज में सोडियम जो पाया जाता है हाइड्राइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाकर रेयान बनाया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। ये रेयान जो है इसका उपयोग किसमें होता है, आपका वस्त्र बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपका नायलॉन जो है ये पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण जो होता है एटीपिक अम्ल एवं हेक्सामिथियल डायमीन से होता है। इसका उपयोग जो है वस्त्र बनाने में भी होता है, और आपका जो होता है टायर वायर हो गए, टायर बनाने में होता है, रस्सी में भी होता है, ठीक है। रस्सी में, पैराशूट में भी होता है। इस चीज को, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो साधारण रासायनिक अपक्रिया द्वारा और अपघटित नहीं हो सकने वाला पदार्थ है। आपका ऑप्शन है जल, ऑप्शन है बी वायु, ऑप्शन सी है शर्करा या ऑप्शन डी है चांदी। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपका साधारण रासायनिक अपक्रिया द्वारा अपघटित नहीं हो सकने वाला है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी जो है आपका ये साधारण रासायनिक अपक्रिया द्वारा और अपघटित नहीं हो सकने वाला पदार्थ है, ठीक है। ये चांदी जो होता है ये रजत, चांदी को रजत भी बोलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है, ये आपका विद्युत का सबसे अच्छा आपका ये चालक होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा ये चालक होता है। वायु मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। वायु जो है आपका ये क्या है, ये एक मिश्रण होता है, मिश्रण चीजें इसमें पाई जाती है। जैसे कि आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इसमें 78% पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है आपका कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन। तथा आपका जो CO2 है कितना पाया जाता है, आपका जो CO2 होता है ये आपका पाया जाता है 0.03%। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका मिश्रण होता है। ये वायु में जो मिश्रण चीजें पाई जाती हैं, तो उसमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। जल जो है आपका, जो ये जल होता है ये आपका क्या होता है, जल आपका रंगहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है, ठीक है, तथा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये आपका जल का जो है नियम तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस में। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो आपका अमोनिया होता है उसका अगर व्यावसायिक उत्पादन करना है तो किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, उस प्रक्रम का क्या नाम है, ओस्टवार्ड प्रक्रम या हाल प्रक्रम या हेबर प्रक्रम या आपका क्या है, संपर्क प्रतिक्रिया, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को पॉज करिए करिए, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से एकदम बिल्कुल बारीकी से पढ़िए करिए, उसके बाद आप विकल्पों को हल किया करिए। नहीं आता है तो आप वीडियो देखिए, ठीक है। ये इसका ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन सी हेबर प्रक्रम है, ठीक है। हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन होता है, ठीक है। ये आपका जो संपर्क प्रक्रिया है, संपर्क प्रक्रिया को आप बोला जाता है कांटेक्ट प्रक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा आपका एल्युमिनियम का निष्कारण होता है। किसके द्वारा, किसका होता है आपका, ये एल्युमिनियम का क्या होता है आपका, निष्कर्षण होता है, ठीक है। निष्कर्षण आपका होता है, ये किसके द्वारा होता है, संपर्क प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट कीटनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल निम्नलिखित में से होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड या आपका क्लोरोबेंजीन होता है। इसका जो ऑप्शन है ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। देखिए आइसोसाइनेट से कुछ चीजें आपको और याद होनी चाहिए, जो आपकी बहुत ये खतरनाक हुई थी घटना, इसको प्रसिद्ध हुई थी। ये जो आपका 1984 में ये आइसोसाइनेट की घटना, जिसको भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये भोपाल में हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इस चीजों को नोट कर लीजिएगा। ये मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ठीक है। ये आपका जो मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या बोलते हैं, C2H3, ठीक है, NO, ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, जिसके ये रिसाव हुआ था उस समय, जिसमें काफी जो है आपकी जान माल की भी हानि हुई थी, काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये जो भोपाल गैस कांड हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 18 है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। जो आपका उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं क्या होती है, वो हाइड्रोजन नाभिक होती है या ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होती है या हीलियम नाभिक होती है, आपका क्या होती है, न्यूट्रॉन होती है, ठीक है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से जो आपका उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं ये हीलियम नाभिक जैसा होती है। किससे होता है,
ये आपका हीलियम नाभिक जैसा होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, हीलियम नाभिक जैसा होता है। जो आपका ये रेडियो सक्रिय क्या होती है, उत्सर्जित अल्फा किरणें होती हैं। ठीक है, किसी कण से एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई जैसे कण है, ठीक है, कोई कण है, उससे अगर आपका अल्फा कण निकलता है, अगर कोई आपका उससे अल्फा कण निकलता है तो ठीक है, परमाणु संख्या जो होती है आपका, परमाणु संख्या में क्या होता है, 2 की क्या हो जाती है, 2 की आपका क्या हो जाएगी, 2 की हो जाएगी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। इसमें 2 की कमी होगी परमाणु संख्या में। ठीक है, 2 की कमी होगी और जो आपका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, इसमें किसने की होगी, 4 की कमी होती है अगर कोई अल्फा कण निकल जाता है। ठीक है, किसी कण से कोई अल्फा कण निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। आपका परमाणु क्रमांक है या परमाणु भार है या अणु भार है या तुल्यांकी भार है, इसका क्या होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अगर किसी तत्व के जो गुणों को प्रदर्शित करता है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, आप इसका फार्मूला याद रखिएगा, A बराबर P+N होता है। ठीक है, A जो है आपका क्या है, ये है आपका A जो है द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, आपका प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इस चीज को आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में निम्न में से क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है या वैद्युत संयोजी बंध होता है या समन्वयी उप सहसंयोजकता होती है या आपका इसमें से कोई नहीं है। क्या होता है इसमें, जो आपका होता है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। ठीक है, जो आपका ये सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन होता है। क्या होता है आपका, वैद्युत संयोजी बंधन पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, यह बंधन धातु एवं अधातु के बीच होता है। यह किसके बीच होता है, आपका धातु होता है और प्लस अधातु के बीच होता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उस बंधन को सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। ठीक है, यह बंधन अधातु एवं अधातु के बीच होता है, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। ठीक है, अधातु और अधातु के बीच यह संयोजन बीच में बनता है। ठीक, कार्बनिक यौगिकों के संयोजन बंधन होता है। ठीक है, इसमें सहसंयोजी बंधन में अधातु और अधातु के बीच होता है, और जो आपका वैद्युत संयोजन बंधन होता है इसमें धातु तथा अधातु के बीच, दोनों के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है आपका, किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, ग्राम में या मिलीग्राम में या आपका किलोग्राम में या आपका AMU में। ठीक है, जो आपका किसी तत्व के जो ये परमाणु भार को जब व्यक्त किया जाता है ये आपका AMU में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, AMU क्या होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है, ये आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, ये आपका इसी में आपको ये व्यक्त किया जाता है, किसी तत्व के परमाणु भार को इसी में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो एटॉमिक मास यूनिट होता है या कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के जो है 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान के इकाई को कहते हैं। ठीक है, जो आपका ये कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से या रासायनिक अपक्रिया से या कोयला जलने से, किससे आपका जो सूर्य से ऊर्जा जो है आपका उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका नाभिकीय संलयन से। जो आपकी सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो किससे होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस जो अपक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है उसी को नाभिक संलयन कहते हैं। ठीक है, जब दो मतलब जो आपका जो दो हल्के नाभिक रहेंगे आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो इस अपक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होगी आपका उसी को क्या बोलते हैं, आपका नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है, मंदक में या आपका परीक्षक में या आपका नियंत्रक में किया जा सकता है। ठीक है, आप बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, आप इसका एक ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, आपका 3 ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन नहीं बाई मिस्टेक नहीं टाइप हो पाया है। ठीक है, आपका जब भारी जल का बताया था क्या होता है, DTO होता है। ठीक है, इसी का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया, इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में किया जा सकता है।
जो ग्रेफाइट का भी उपयोग क्या होता है आपका, ये मंदक के रूप में भी किया जाता है। जो आपका ग्रेफाइट होता है इसका भी यूज किसमें किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला क्षण नियंत्रक क्षण कहलाता है, ठीक है। जो न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित करता है, उसे नियंत्रण क्षण कहते हैं, ठीक है। ये बोरान तथा कैडमियम का बना होता है। जो नियंत्रक क्षण होता है आपका बोरान और प्लस आपका कैडमियम से इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नॉलेज वाला भी क्वेश्चन है, जो आपका जीके और करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, आपका ट्राम्बे में या आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, तिरुवनंतपुरम में आपका क्या है, ये आपका जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में पाया। जो आपका इसरो होता है, ठीक है, इसरो ये बेंगलुरु में पाया जाता है। किसमें? बेंगलुरु में स्थित है। आपका क्या होता है, इसरो। जो इसका इसरो का अगर लिखना चाहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इसरो का होता है, ठीक है। और जो आपका भाभा अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो कहाँ हुई थी, ट्राम्बे में, मुंबई में हुई थी। कहाँ पर आपका ये ट्राम्बे कहाँ पे है, मुंबई में हुई थी। जो आपका क्या है, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और कितने में हुई थी ये आपका जो है ये भाभा अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ये 1955 में हुई थी, ठीक है। देखिए आप इन चीज़ों को नोट करिए चलिएगा, तभी आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न वैज्ञानिक से संबंधित है, ठीक है। हुंड से है या आपका ऑप्शन डी पाउली से है, ऑप्शन सी है फैराडे से, आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या है, आर्हेनियस। क्या है, आर्हेनियस से है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जो पाउली होता है। अभी देखिए पाउली के बारे में पहले ही बताया था। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं क्या हो सकती हैं, समान नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और आपका जो ये हुंड थे, अगर हुंड का देखा जाए आपका, तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक कक्षा के सभी उप कक्षा में एक एक करके भरता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जोड़ना शुरू होता है। पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद क्या होता है आपका जोड़ना शुरू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये बायल का नियम से पूछा हुआ है, ठीक है। बायल का नियम निम्न स्थिति में लागू होता है, या नियत दाब पर होता है, या नियत तापमान पे होता है। नियत दाब और तापमान पे होता है, नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान पे होता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये किस पे होता है आपका, नियत तापमान पे होता है, ठीक है। ये बायल का नियम जो होता है किस पे होता है, नियत तापमान पे होता है, ठीक है। ये नियत तापमान की स्थिति में ही लागू होता है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा अनुपात होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, P समानुपाते 1/V होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपका, जो T रहता है वो नियत रहता है, ठीक है। जो ताप है वो नियत रहता है, ठीक है। P समानुपाते K कांस्टेंट को मान के 1/V, ठीक है। K क्या है, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर K/V हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं PV बराबर K, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका, इसमें क्या रहता है, जो ताप होता है वो आपका क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है। इसी को बायल का नियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस निम्न में से परीक्षित होती है? देखिए इस चीज को तो आप लोग सभी लोग बता सकते हैं, सिंपल सा है, लेकिन अब मैं इसको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अक्रिय गैस में क्या पाया जाता है। देखिए ये पता होना चाहिए, जो आपका विद्युत बल्ब होता है जो घरों में यूज होता है उसमें अक्रिय गैस का, ठीक है, अक्रिय गैस जो होती है आपका, अक्रिय गैस जो होता है वो आर्गन द्वारा भरा होता है, ठीक है। आर्गन द्वारा भरा होता है। आर्गन प्रकृति में जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो आपका अक्रिय गैस में जो आपका आर्गन होता है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो है ये आपका सबसे अधिक पाया जाने वाला जो अक्रिय गैस है ये आपका, ठीक है, आर्गन जो होता है। इसकी खोज किसने की थी, रैमजे ने की थी। किसने की थी जो आर्गन की खोज है आपका, रैमजे, एक थे रैमजे नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने ही आपका आर्गन की खोज की थी, ठीक है। जो कि किसमें पाया जाता है आपका, अक्रिय गैसों में इसका पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है आप लोगों का, सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर निम्न में से क्या है आपका, एक निलंबन है या एक प्रक्षेपण है या एक कोलाइड है या एक क्या है, विलयन है। आप लोग बताइए क्या होगा। ये एक क्या है, कोलाइड है, ठीक है। सोडा वाटर एक क्या है, कोलाइड है, ठीक है। ऐसा घोल होता है जिसमें कणों का आकार, ठीक है, 10 घात 5 सेंटीमीटर से
ठीक है, कितना 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। ये इसके बीच में ही पाया जाता है आपका, किसके बीच में, ये 10 घात जो 5 सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में ही कणों का पाया जाता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी याद रख सकते हैं, जैसे रक्त स्याही हो गया, गोंद हो गया, गोंद जो होता है, ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका मिल्क हो गया, ठीक है। एक बिले के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। एक बिले जो होते हैं उनके अगर कणों को देखा जाए नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये आपका सोडा वाटर में पाया जाता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या कोरेजन या परत निर्माण या पास्चुराइजेशन। ये आपका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है क्या होता है? ऑक्सीकरण बोलते हैं, या इसको आपको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। आपका अगर जंग का बोला जाए, जो जंग लोहे का सूत्र होता है, जंग का सूत्र क्या होता है? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्या होता है? Fa2, ठीक है, O3 क्या होगा आपका? XH2O, XH2O। X क्या है? ये X क्या है आपका? ये अणुओं की संख्या है। क्या है ये? अणुओं की संख्या है, ठीक है। अगर लोहे में अगर जंग लग जाता है, अगर कोई आपका इसे लोहा होगा, अगर उसमें अगर जंग लग गया, अगर लोहे में अगर जंग लगने से क्या होता है आपका, ये इसका वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। लोहे में अगर जंग लग गया तो इसका वजन जरूर बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 30 है आप लोगों के लिए। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है पानी में, अमोनिया में, एल्कोहल में या कैरोसिन में। किस में रखा जाता है आप लोगों का? ये आपका किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। इसका जो श्वेत फास्फोरस होता है ये आपका पानी में रखा जाता है, ठीक है। पानी में इसको रखा जाता है क्योंकि यह जल में जो है अघुलनशील होता है तथा हवा में यह स्वतः जल जाता है। अगर ये हवा के संपर्क में आएगा, ये जो आपका श्वेत फास्फोरस है ये तुरंत क्या होगा? जल जाता है। इसीलिए पानी में रखा जाता है क्योंकि ये अघुलनशील होता है। सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। जो आपका कैरोसिन होता है ये किस में रखा जाता है आपका? सोडियम जो होता है, सोडियम में इसको डुबा के रखा जाता है। देखिए आज का हमारा 30 क्वेश्चन हो चुका है, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए टाइप भी किया, मेहनत भी लगी। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर ही बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुएं निम्न प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। जो आपकी धातुएं होती हैं वो निम्न प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या विकिरण और संवहन दोनों द्वारा। इसका क्या होगा? ये चालन होता है। जो आपका धातु होती है चालन प्रक्रिया द्वारा क्या होती है आपका? ये गर्म होती है। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को उष्मा स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। ठोस एवं पारा की उष्मा का संचालन इसी विधि द्वारा होता है, जो आपका चालन होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है आपका? जो प्रत्येक कण होता है अपने अगले कण को उष्मा स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, इसी को चालन बोलते हैं। और आपका जो संवहन होता है, कन्वेंशन बोलते हैं जिनको, कन्वेक्शन बोलते हैं, इस विधि में जो है जो आपका क्या होता है? तरल के कण जो है गर्म भाग से उष्मा को लेकर के स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा आपका ऊपर वाला भाग जो है ठंडा भाग नीचे आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाला भाग ऊपर चला जाता है और जो ठंडा भाग होता है नीचे आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है? द्रव एवं गैस में संवहन विधि द्वारा होता है। द्रव एवं गैस जो होता है उसमें क्या होता है? द्रव आपका जो होता है ये गैस में क्या होता है? ये आपका संवहन विधि होता है, ठीक है। क्या होता है? संवहन विधि होता है। आपका जो विकिरण हो गया, विकिरण क्या बोलते हैं? रेडिएशन जो होता है, इस विधि में उष्मा बिना माध्यम को ही गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में स्थानांतरित होती है, ठीक है, बिना किसी माध्यम से। जो विकिरण जाना जाता है वो बिना किसी माध्यम से ही जाना जाता है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी का उष्मा का आना, ठीक है, बादलों की जो रहता बादलों वाली मतलब रात, अच्छा आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है, ठीक है। जो बादलों वाली रात होती है वह स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, ठीक है। ये जो होता है किसमें होता है? विकिरण में होता है, ठीक है। इस चीजों को आप लोग नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? स्टील है, पिटवा लोहा है, या आपका ऑप्शन सी है ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील है। देखिए लोहे से आपका जो एग्जाम में यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस चीज को लोहे का आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है क्या होता है? वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है? वो पिटवा लोहा बोलते हैं। इसी से याद लिखिएगा, जो अगर किसी को शुद्ध करना है, अगर गलत है तो उसको पीट देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, ठीक है। पिटवा लोहा के इसमें कार्बन की मात्रा जो है, अब इसमें अगर देखा जाए पिटवा लोहा में आपका जो कार्बन होता है वो 0.12, ठीक है, 0.12 से कितना होता है? 0.25% होता है, ठीक है। ये किस में होता है? कार्बन जो है ये पिटवा लोहा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे शुद्धतम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, जो आपका कोयला होता है सबसे शुद्धतम कोयला कौन सा होता है? पीट या आपका लिंगानाइट होता है, सी बिटुमिनस होता है या एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, आपका जैसे लोहा हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने मिलते हैं। सबसे शुद्धतम कोयले का प्रकार क्या होता है आपका? ये ऑप्शन नंबर डी है। क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 75 से 90% होती है। कितना होती है? अगर कार्बन की मात्रा देखा जाए 75 से कितना होता है आपका 90% होती है। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा या कोयले का सबसे उत्तम कोटि माना जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, आपका एक लिंगानाइट कोयला, देखिए ये लिंगानाइट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा देखी जाए तो ये 50 से 60% होती है। ठीक है, इसका रंग भूरा होता है, जिसके कारण इसको भूरा कोयला भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या होता है? इसमें जो आपका जलवाष्प होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, और आपका देखा जाए तो जैसे ये बिटुमिनस कोयला होता है, इसे मुलायम कोयला भी कहता है। ये बिटुमिनस जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको मुलायम कोयला भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 75 होती है। कितनी होती है इसमें देखा जाए तो 60 से 75% तक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी दरों पर दाब बढ़ता है, ठीक है, यदि किसी दरों पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? ठीक है, ये पूछा है। अगर किसी दरों है उसका अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है या घटता है, या आपका परिवर्तित नहीं होता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? इसका बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी दरों पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, जब किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव खोलता है तो उस ताप पर क्या बोलते हैं? उसे क्वथनांक बोलते हैं। अगर ये आपका है, अगर जो दाब बढ़ाएंगे इसका क्वथनांक, जाहिर सी बात है क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जिस न्यूनतम ताप पर वायुमंडलीय जो होता है, जिस निश्चित ताप पर वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर किसी निश्चित ताप पर कोई जो होता है, किसी न्यूनतम ताप पर वायु दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसी को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अगर जल का देखा जाए आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वो कितना 100 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका घट जाएगा। ठीक है, इसलिए पहाड़ों पर जो खाना होता है वो देर में पकता है। किसके कारण होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है, ये क्वथनांक के कारण ही होता है। पहाड़ों को खाना देर में पकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है हमारे सेशन का। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? मरकरी ऑक्साइड की उष्णता, या आयोडीन का उदासीनीकरण, या अल्कोहल का वाष्पीभवन, या प्लेटिनम तार की उष्णता? क्या है जो आपका रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? ठीक है, ये आपका क्या है देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है। जो मरकरी ऑक्साइड की उष्णता होती है उसी के कारण ये रासायनिक परिवर्तन की जो है आपका उष्णता परिस्थिति जो है प्रस्तुत करती है। ठीक है, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप में या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ठीक है, और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को बोला जाए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? मतलब कोई अगर आपका पदार्थ है, ठीक है, किसी पदार्थ को अगर नए रूप के हमेशा के लिए बदल जाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब दोबारा उस रूप में नहीं आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपका रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या आपको नॉलेज भी के थ्रू भी है। जो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव वो कौन सा होता है? जो आप अस्थियों और दांतों में दोनों में पाया जाता है। आपका कैल्शियम फास्फेट है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम बोरेट है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? कैल्शियम फास्फेट जो होता है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है। ठीक है, ये आपका अस्थियों में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये आपका किसमें? दांतों में भी पाया जाता है। ये आपका दोनों में मौजूद होता है। ये आपका जो होता है कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, या उष्माशोषी प्रतिक्रिया, या तापीय प्रतिक्रिया, या उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया? क्या बोलते हैं इसको? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ठीक है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसमें ताप की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है अभिकारक अभिक्रिया करके
प्रतिफल देता है, ठीक है, तथा पुनः आपका जो है प्रतिफल अपक्रिया करके अभिकारक देता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका उत्क्रमणीय अपक्रिया करते हैं। देखिए आप लोग नोट करिएगा, उस रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक अपक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः अपक्रिया करके अभिकारक देता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आपका उष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है, अगर इसको नोट करना है इसको भी नोट कर लीजिएगा। उष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है, वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्मा रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। उष्मा रासायनिक अपक्रिया को अगर आप रासायनिक समीकरण से याद करना चाहते हैं तो आप इसे इसको याद कर सकिएगा, N2+O2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2NO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2NO हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अपक्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों को कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग इस चीज़ों को मैंने लिया है कि ताकि आप लोगों को पता चले। क्वेश्चन ये भी आधा सिंपल भी थोड़े क्वेश्चन लिए हुए हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ठीक है, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4, जो आपका क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। ये आपका किस में यूज होता है, ये ऑटोमोबाइल में बैटरी में यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अभी NaCl के बारे में बताया था आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जो बताया था नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का बताया था, ठीक है। और इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी NaCl के बारे में पहले बताया था जो आपका नमक होता है, ठीक है। और ये आपका H2SO4 क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो आपका ऑटोमोबाइल के बैटरियों में इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 क्वेश्चन है हमारे सेशन का। 39 क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध कहता है, क्या कहलाता है, उसका बताइए क्या होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़त्व होगा, ठीक है। जो होगा किसी पदार्थ का गुण को अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का जो है विरोध करता है, परिवर्तन नहीं होने देता, उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रेलगाड़ी के अचानक खुलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है, और रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, ठीक है। पत्थर के खिड़की पर मारा जाता है तो उसका शीशा टूट जाता है। ये सब आपका क्या है, ये आपके जड़त्व के नियम है, ठीक है। चलिए आज के हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को प्लीज कहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए कराया, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताया। आप चैनल को पहली बार है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आप लाइक दबा के करिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं इसको। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था, प्रिस्टली ने, बायल ने, या कैवेंडिश ने, या क्यूरी ने, किसने किया था, ठीक है। आप लोग बताइए, इसको कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। कितने में किया था, 1700 जो आपका है 1766 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। और आपका ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, आपका ये प्रिस्टली के द्वारा किया गया था। 1772 से कितने, 1700 जो आपका 72 से कितने के बीच में, 74 के बीच में इसका जो है खोज किया गया था, मेफिया में किया गया था, ठीक है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, आपका जो रेडियम होता है उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। कितने में क्या किया था, इसको 1898 में इसका खोज की थी, ठीक है। बायल के द्वारा गैसीय विलयन का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। जो आपका बायल का नियम होता है इसमें क्या होता है, इसमें गैसीय नियम का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है, गैसीय नियम का प्रतिपादन किया गया है। चलिए आज के हम अपने होमवर्क की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा आज का आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पार्ट नंबर 34 नहीं देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको बताया है, ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आज के हमारे इस सेशन को यहीं पर हम खत्म करते हैं। आपके लिए 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, बहुत कुछ लगा हो, मैंने मेहनत किया था, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, ठीक है, फिजिक्स पे लेके आऊं या बायो पे लेके आऊं, ठीक है। और बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं जो आपके हर एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन है, जिनको ट्रिक के माध्यम से भी हल करना सिखाया है, ठीक है। देखिए आज के लिए मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसको नोट करिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जरूर आपको इस 40 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो जरूर आपको कवर करने में मदद करेगा, अगर आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।
हमारे लिए मोटिवेशन होगा कि मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन ढूंढ के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को टाइप किया, उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर अब वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अच्छे से वीडियो के साथ, जिस टॉपिक पे कर आपके लिए मैथ की तो रोज क्लास होती है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों कराते हैं। फिर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में, और मैथ की तो आपको रोज की क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको ऑल दी बेस्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए और ड्रीम के लिए।